प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। आज दूसरे दिन भी हजारों छात्र लोक सेवा आयोग के गेट के सामने डटे हैं। कल देर रात डीएम और लोक सेवा आयोग के सचिव ने छात्रों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन छात्र अड़े रहे। आज डीसीपी सिटी ने भी छात्रों को समझा बुझाकर घर जाने को कहा, लेकिन छात्र बिना मांग माने जाने को तैयार नहीं हुए। आज छात्रों ने अपनी बात आयोग तक पहुंचाने के लिए ड्रम और थाली पीट कर नारे लगाए। लोक सेवा आयोग ने इस बार आरओ, एआरओ और पीसीएस 2024 की परीक्षा प्रणाली में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें एक ही परीक्षा को 2 बार कराया जाएगा और दोनों की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी अलग अलग होगा। छात्र इसी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे अब तक की परीक्षा हो रही है वैसे ही कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन लागू करने के पीछे आयोग का अपना तर्क है, जिसे छात्र नहीं मान रहे। तो छात्रों की मांग भी थी पहले कि प्राइवेट विद्यालयों को सूचिता की दृष्टि से सेंटर न बनाए और दूरस्थ के सेंटर न बनाए। उसको ध्यान में रख करके छात्रों की मांग के आधार पर ही गवर्नमेंट ने 19 जून 24 को जीओ जारी किया कि केवल सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाए जाएंगे और जो वित्तीय सहायता प्राप्त है उनको बनाए जाएंगे, प्राइवेट को कतई नहीं बनाए जाएंगे, ताकि परीक्षा सूचिता के साथ और गुणवत्ता के साथ कराई जा सके। उसी के गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों ने 75 जनपद से सेंटर प्राप्त करने की कोशिश किया, जिसमें सेंटर हमें जितने संख्या में अभ्यर्थी पंजीकृत हैं उसके सापेक्ष कम प्राप्त हुए, जिसके कारण हम 1 दिन में न करा के 2 दिन में कराने का निर्णय लिए। और जब 2 दिन में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन के लिए जो बेस्ट हमारे पास जो भारत के मुख्य रिटायर्ड मुख्य सांख्यिकविद थे, उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाया। उन्होंने बेस्ट फार्मूला जो सुझाव दिया उस पर हमने उसे लागू किया और सभी को जानकारी के लिए विज्ञप्ति के माध्यम से हमने जो है जारी भी किया। और ये जो हमारा फार्मूला है वो पूर्णतः कंप्यूटर सिस्टम आधारित है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से हजारों की छात्रों में जो संख्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा? उनको हमने जा करके उनके बीच उनको समझाया है कि ये उन्हीं की सूचिता उन्हीं के हित में किया गया है। परीक्षा की सूचिता और गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए ही किया गया, वो ये पूरा उनके हित में है। अगर उनको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत हमारा सही नहीं है तो अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको आयोग सुझाव पे विचार करेगा और अपने विशेषज्ञों के पास पुनः उसको रखेगा। सर, नाम बता दीजिए। अशोक कुमार, सचिव। छात्रों का प्रोटेस्ट खत्म कराने के लिए डीएम कमिश्नर और डीसीपी सिटी दिन रात छात्रों को समझाने में लगे हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग छात्रों से बात करने और अपनी प्रक्रिया रद्द करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। 24 घंटे से भी ज्यादा लोक सेवा आयोग वाली रोड ब्लॉक है और हर तरफ फोर्स तैनात है।